इफ पेशेंट इज नॉट कम ऑन टाइमिंग सो आई कैंसिल दैट, बिकॉज ऑलरेडी मुझे इंट्यूशंस आ चुके हैं कि या तो वो पेशेंट मेरे साथ में कुछ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर करेगा. ओनली वन पर्सन इज हेल्पिंग मी इन दैट, माय कान्हा जी फर्स्ट. मतलब इफ मैं कहूँ कि अगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, इफ आई डिस्कसिंग विथ माय कान्हा जी, मतलब बैक ऑफ द माइंड आई एम टॉकिंग टू हिम. मतलब इफ आई एम हियर, मैं बाहर बैठी थी, मैं उनसे बात कर रही थी, तो मैं कहीं पर भी होती हूँ, साइलेंट मोड पे होती हूँ, तो मैं उनसे बात करती हूँ कुछ पर्टिकुलर ऑन एंड ऑफ मोमेंट. एंड हाउ डू यू गेट योर आंसर? सुबह आप ब्रश नहीं करके ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, तो इट्स गुड, बिकॉज जो मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प आउट करता है. यू विल सी देयर आर सो मेनी ओल्ड पीपल राइट नाउ, उनके दांत अभी भी बहुत अच्छे हैं. आई एम मीटिंग विद देम रेगुलरली. पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एक्टिवेटेड चावल. इट्स गुड फॉर स्किन, बट टूथ के लिए वो इज नॉट गुड. गम्स के लिए अच्छा बोल सकते, बट टूथ के लिए अच्छा नहीं है. और दूसरा भी और फैक्टर आ रहा है कि एसएलएसटी आ रही है. तो इज दैट गुड इनफ? मतलब एक आम इंसान इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये सारी चीजें देखकर कि हम आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी क्या नॉर्मल पेज पे भी चल जाती. सेम अभी थोड़ा टाइम पहले एक मैसेज चालू हुआ था कि किसी पेज पे भी कलर रेड है, किसी ब्लैक, ऐसे सिंबल्स लगे रहते हैं. तो ब्लू वाला रहता है, उसमें कुछ नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस एक और छोटी सी मैसेज है कि जब हमारे दांत आने वाले होते हैं बचपन में, मम्मी बोलती है कि जुबान मत लगाना, दांत टेढ़े हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, एंड होता भी है ऐसा. हाँ, तो वो लिटरली जुबान लगाने के कारण होता है कि कुछ और भी प्रॉब्लम रहती है? हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल. इंसान को सुंदर दिखने के लिए या उसकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी स्माइल. और स्माइल ही सबसे ज्यादा रेप्लिकेट करती है आपकी इनर सेल्फ को. उसी स्माइल को और बढ़ाने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है जिसे हम ओरल हेल्थ बोलते हैं. और उन्हीं चीजों को गाइड करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निधि व्यास, जो कि डेंटिस्ट और इंदौर में काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो हम आज उनसे समझते हैं कि हम हमारी स्माइल को कैसे और बेहतरीन बना सकते हैं. सो यस Nidhi, how's your experience at our office, first of all? it's too artistic and I'm related to art also, because dentistry is an art. So मुझे बहुत सारे आपके फीचर्स बहुत अच्छे लगे, and I'll take something कि मैं क्लिनिक पे अपने ऐसा लगाऊंगी, घर पे कुछ ऐसा करूंगी. I'll do something. मतलब कलरफुल है, बहुत कलरफुल है. I love it. Thank you. मुझे एक लाइन आपकी बहुत अट्रैक्ट करी कि डेंटिस्ट्री इज एन आर्ट. मैंने पहली बार किसी के मुंह से ये बात सुनी है. तो could you please explain how does it operate? Dentistry, whenever you see your teeth, there are different types of teeth are there. Incisors है, canines है, molars है. So हर एक teeth का एक shape है. So whenever we are doing या making that particular in patient's mouth कि यार नहीं मुझे आज ये teeth में cavity है, तो then I have to fill it up. But ऐसा नहीं है कि मैंने दीवार में गड्ढा किया और fill कर दिया. I have to give a shape of that teeth. So it comes in artistry first. Second, the color of teeth. There are different types of shades of colors is available. So it's all जैसे कि आर्ट्स में कलर्स होते हैं, हमारे इसमें भी कलर्स होते हैं, एंड शेप्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है. एंड we'll do work on lips also, we'll do work on gums also, aesthetics में भी आता है. So it's all on art. That's it. अच्छा, आज का हमारा पॉडकास्ट बेसिकली दो सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे. Okay. एक होगा जो हमारे पर्सनल इंटरेक्शन, योर लाइफ, योर जर्नी, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट, Okay. एंड अदर विल बी द प्रोफेशनल थिंग. Okay. So before going into much details with these colors and जो हमने आर्टिस्ट्री में बात करी, सबसे पहले I want to know कि how is your day, like a day in your life, कैसे चालू होता है दिन आपका? मैं अभी तो मैं बता सकती हूँ कि I'll wake up early in the morning around 5:30, and then मुझे बहुत मतलब I'm very sporty girl, तो मुझे खेलने का बहुत शौक है, तो मैं बैडमिंटन खेलने जाती हूँ. एंड अराउंड 2 hours का रहता है हमारा शेड्यूल. एंड देन आफ्टर केम बैक टू होम, मैं घर पे जाती हूँ, थोड़ा बहुत मम्मा से हेल्प कराती हूँ. Then I'll just prepare myself for clinic. Okay, what I have to do today, what I have to talk to the patient. मतलब I just keep energizing myself कि यार मुझे आज ये काम करना है. एक mentally available रहना है लोगों के लिए, तो उसके लिए पहले खुद के साथ टाइम बिताना. हाँ, it's called, you can say, a me time. And on during that time, I have someone with me. That's my Kanha ji, and I'm very fond of my Kanha ji. एंड जब भी मुझे कुछ रहता है कि यार आज कुछ काम में डिफिकल्टी आने वाली, मतलब पहले से मुझे इंट्यूशंस आ जाते हैं, तो ही वाज देयर कि इंट्यूशंस आने वाले हैं, तो वो मुझे उस पर्टिकुलर मी टाइमिंग में मुझे कुछ ना कुछ हो जाता है, तो आई जस्ट कीप माई सेल्फ कि यार आज मैं वो काम नहीं करूंगी. ओके, सो यू प्लान योर डे अकॉर्डिंगली. हाँ, एंड ऑलरेडी हैव अपॉइंटमेंट्स. इफ पेशेंट इज नॉट कम ऑन टाइमिंग सो आई कैंसिल दैट, बिकॉज ऑलरेडी मुझे इंट्यूशंस आ चुके हैं कि या तो वो पेशेंट मेरे साथ में कुछ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर करेगा,
या फिर मैं कुछ काम में कोई गलती कर सकती हूँ. So I just say कि आज बेटर है, आज हम नहीं करते हैं, we'll do tomorrow. फिर देन आफ्टर क्लिनिक आई केम टू अगेन टू द होम. मम्मा पापा के साथ में बैठ के लंच वगैरह रहता है, कुछ विजिट्स रहती है, सर्जरीज वगैरह रहती है. आई गो फॉर सर्जरीज एंड ऑल. सर्जरीज के बाद में फिर इवनिंग में फिर वापस शेड्यूल क्लिनिक का रहता है. फिर रात को वाला अराउंड 9-10 बज जाती है काम करते करते. और फिर मतलब ऐसा होता है कि वी कैन से कि आप अपने दिन की शुरुआत सबसे ज्यादा एनर्जी मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी मॉर्निंग आवर्स में आप देते हो खुद को, जिसमें एनर्जाइज करते हो एंड देन यू स्टार्ट योर डे. अब यू से कि यू गेट दैट इंट्यूशन आल्सो कि कोई चीज प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, देन यू अवॉइड इट, राइट? सो अभी तक के ऐसे कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके जो प्रॉब्लमैटिक रहे होंगे? Let's start with that. Let's gossip on it first. Okay. It's like कि intuitions में ऐसा होता है कि यार आज मैं एक्सट्रैक्शन करने से हम लोग टीथ रिमूव करते हैं. So एक्सट्रैक्शन में यार आज मुझे कोई ना कोई गलती होने वाली है, और ऑल मतलब आई वाज प्लानिंग कि यार मुझे इस तरीके से निकालने का प्लान करती हूँ, बिकॉज देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सट्रैक्शन. सो व्हाट आई एम प्लानिंग कि मुझे ये यूज करना है टेक्निक, बट व्हेनेवर आई एम डूइंग, क्योंकि वो इंट्यूशंस पहले आ चुका है, तो मैं जब करने जाती हूँ तो वो तरीका मुझे भूलना पड़ता है ना. आई हैव टू जंप ऑन अनदर टेक्निक. ऐसा होता है, एंड इट्स टू डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो टू डू दैट. फिर पेशेंट को भी थोड़ी परेशानी होती है, बट एट द एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे पेशेंट को परेशान नहीं करना है, बिकॉज अगर मैं वो परेशान होगा तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मैं भी परेशान होने वाली हूँ. सो आई डोंट वांट हिम टू बी कि यार और हर टू बी कि नहीं, मुझे उसे परेशान नहीं करना है, और अदरवाइज आई विल कीप से नो, आज नहीं हो पाएगा, आई एम नॉट वेल, राइट? दैट्स बेटर. हाँ, इट्स बेटर टू से नो टू द पेशेंट. क्योंकि वैसे भी डॉक्टर के हाथ में ना बहुत ही ऐसे बोलते हैं ना, बहुत सब बड़ी जिम्मेदारी होती है, किसी भी एस्पेक्ट में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करते हैं. दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी कि इसलिए व्हेन यू नो व्हेन टू ऑपरेट और व्हेन नॉट टू डू थिंग्स. एक चीज ये होती है. दूसरा कि पेशेंट्स भी तो परेशान करते होंगे ना, बहुत क्वेश्चंस करते होंगे रात को. बहुत ज्यादा. इट्स टू मतलब हर पेशेंट अलग होता है. एवरी पेशेंट इज अ न्यू पेशेंट, राइट? सम पेशेंट्स आर टू गुड, लाइक मैम जैसा आप बोले वैसा कर लेते हैं. सम पेशेंट आर लाइक कि इतने क्वेश्चंस है, इफ आई एम डूइंग रूट कैनाल, मैम पेन तो नहीं होगा, मैम दांत निकालेंगे तो आंखें कमजोर हो जाती है. देयर आर सो वेरी ओल्ड मेथड्स ऑल देयर. सो दांत के आप क्लीनिंग करेंगे तो हमारे दांत ढीले हो जाएंगे, हिलने लगेंगे. देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो आई वाज लाइक कि मैं कैसे समझाऊं. पहले जब मैंने स्टार्टिंग किया था क्लिनिक, सो आई वाज लाइक कि यार कितने क्वेश्चंस होते हैं, आई एम नॉट एबल टू कि मैं इतने क्वेश्चंस के जवाब दे पाऊंगी. तो बट धीरे धीरे ग्रेजुअली आई इम्प्रोवाइज माई सेल्फ कि नहीं, मुझे पेशेंट को पहले कंफर्ट जोन में लाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट का पेन कम होना चाहिए, पेशेंट के जो भी डाउट्स होते हैं वो मुझे क्लियर आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन आफ्टर इफ ही इज कंफर्टेबल और शी इज कंफर्टेबल, देन आई विल डू योर ट्रीटमेंट. बट ऐसा होता है ना कि जो हम लोग का एक्सपीरियंस होता है हमारी फील्ड में, क्लाइंट्स अलग होते हैं पर बेसिक क्वेश्चन सेम होते हैं. और एक टाइम के बाद हम लोग भी परेशान हो जाते हैं कि अब इसका क्या जवाब, मतलब वापस से यही बोलेंगे क्या. एंड ऑन टॉप ऑफ इट ऐसा होता है कि क्योंकि क्लाइंट के लिए वी आर द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, पर हमारे लिए इट इज 100 और 200 एक्सपीरियंस. तो हमें पता होता है कि क्लाइंट नेक्स्ट सेंटेंस ये बोलने वाला है. तो वी जस्ट हैव बिफोर हैंड आंसर कर देते कि नहीं, ये नेक्स्ट आपका डाउट है, आप इसको प्लीज यहाँ से हटा दो. तो वो ज्यादा बेटर होता है कि हम उन्हें पहले ही क्वेश्चन बोलने वाले तो उसका पहले ही जवाब रेडी रहता है माइंड में, प्रिपेयर्ड रहता है कि उससे वो आंसर देना है. बट सबसे ज्यादा जरूरी होता है कंफर्ट जोन. बातों से ही आपको ऐसे पेशेंट को कंफर्ट देना है कि पेशेंट ट्रीटमेंट कराने में हिचकिचाए नहीं, उसका डर सब खत्म हो जाना चाहिए. बट तब भी लाइक आँख हो गया, दांत हो गया, नोज जो हम लोग बोलते हैं, कंसीडर करते हैं, ये सबसे की फैक्टर होते हैं. लाइक एवरीबॉडी इज वेरी फेनिकी अबाउट इट कि बस ये चीजें ना छेड़े. इसलिए कितने सालों तक तो लोग अपने दांत की ट्रीटमेंट्स भी नहीं कराते. लाइक आई एम वन ऑफ दैट. मैं तो बहुत ही क्लियरली बोल रही हूँ, मुझे तो बहुत डर लगता था कि कुछ हो जाएगा, दांत खाएंगे कैसे, बहुत ज्यादा डर होता है. एंड दैट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स आल्सो. मतलब इट्स नॉट कि मेरा ही अकेले का डर है, वो घर वालों का भी डर होता है. हाउ डू यू ब्रेक दोस थिंग्स? इट्स मैंने कहा ना आपको, वी ऑल जस्ट हैव टू फर्स्ट कंफर्ट टू द पेशेंट. व्हाटएवर ही और हिज डाउट्स जो होते हैं वो आपको पहले कंफर्ट जोन में लाना जरूरी होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ पेशेंट इज हैविंग डाउट, जैसे मतलब कि दांत निकालने से आंखें कमजोर हो जाती है, जो पुराने मिथ्स हैं, एंड वी आर हियर टू क्लियर ऑल द मिथ्स. तो उसको करने के लिए पेशेंट को कंफर्ट जोन में लाने के लिए पेशेंट को समझाना पड़ता है. आज के पेशेंट बहुत एजुकेटेड है, दे विल डू गूगल्स एंड ऑल. तो उसका यूज करके मैं पेशेंट को कंफर्ट कराती हूँ. मतलब यू कैन सी यार, आंखों की जो नर्व्स होते हैं इट्स कनेक्टेड टू द ब्रेन, एंड जो टूथ का नर्व्स होता है वो गले से आता है, दैट्स कॉल्ड ट्राइजेमिनल नर्व. सो वो ऐसी बहुत सारी चीजें पेशेंट को समझाना पड़ता है. फिर पेशेंट को थोड़ा सा सहानुभूति देनी पड़ती है, थोड़ा सा पैम्परिंग भी करना पड़ता है पेशेंट्स को. जैसे फॉर एन एग्जांपल, कल हमारे एक पेशेंट आए थे, ही वाज वेरी स्केयर्ड, द टूथ इज वेरी मोबाइल, एंड सुबह मॉर्निंग में बोले आप अभी निकाल दो. मैंने कहा आप मेडिकेशन का डोज ले लीजिए, विल डू इट इन द इवनिंग आवर्स, थोड़ा सा
कंफर्टेबल हो जाओगे आप। इवनिंग में आए, कंफर्टेबल हो गए, मैम दर्द खत्म हो गया, अब मैं ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा। हाँ मैंने बोला सर कोई इशू नहीं है, व्हेनेवर यू आर हैविंग सीवियर पेन, मेडिकेशन का डोज खत्म होगा तो वापस से आपको पेन स्टार्ट होने ही वाला है, तो क्यों ना वैसे आज ही प्लान कर लें, आपको पेन भी नहीं, विल डू इट। ही वाज वेरी स्केयर्ड, आई जस्ट कंफर्ट हिम। थोड़ा सा सहलाना पड़ता है पेशेंट को, थोड़ा सा अच्छे से बातें करनी पड़ती है। कोई पेशेंट अलग अलग धर्मों के भी आते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली उनसे बात भी करनी पड़ती है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई जैन पेशेंट आ रहा है तो उनको जय जिनेंद्र बोलना रहता है, कोई मुस्लिम आता है तो उनको अस्सलाम वालेकुम भी बोलना रहता है, कोई कान्हा जी के भक्त होते तो उनको जय श्री कृष्णा तो मैं बोलती ही हूँ। तो उससे वो पेशेंट का कंफर्ट जोन अपने आप बिल्डअप हो जाता है, एंड यू जस्ट हैव टू put a very good smile on your face whenever you are talking to the patient. You can keep the smile ना, but the other person how will he or she smile? It's Because उसे पता है कि अभी जज होने वाला है. You are a teacher for us then. तो हम लोग को तो दांत बंद मतलब मुंह बंद करके it's my duty to make them smile ना. Correct. So पेन हो या ना हो, मेरे क्लिनिक का या मतलब हमारे क्लिनिक का एक फैक्टर रहा है कि पेशेंट जब भी इस दहलीज के अंदर आएगा तो उसके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल होनी चाहिए. दैट्स माय की फैक्टर कि पेन नहीं होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए. एंड मतलब आई जस्ट वांट टू कीप, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं जस्ट अपना एक छाप छोड़ना चाहती हूँ कि हाँ बस पेशेंट मतलब पेशेंट मुझसे ट्रीटमेंट नहीं कराए, इट्स ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, बट आई वांट कि पेशेंट कहीं भी और जाएगा लेकिन उसके दिमाग में मेरे कुछ थॉट्स रहेंगे ही रहेंगे. वो कहीं भी जाएगा, ही विल कम टू मी अगेन. एंड बट जैसे प्रोफेशनल लाइफ आपकी वैसे भी बहुत हेक्टिक है, मीटिंग लॉट ऑफ पीपल, वी आल्सो अंडरस्टैंड, क्योंकि व्हेन वी मीट हम लोग भी एट द एंड ऑफ द डे हम लोग भी ड्रेन हो जाते हैं जी. हाउ डू यू मेंटेन दैट प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस? आपने आपका शेड्यूल बताया, आई गॉट इट कि टाइम बटे हुए हैं, टाइम मैनेज करते हो, बट देन टू मेंटली स्विचिंग इट ऑन एंड ऑफ इज आल्सो अ टास्क. उसको कैसे करना सीखा आपने? Only one person is helping me in that. My Kanha ji first and second my parents. मतलब if मैं कहूँ कि अगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, if I discussing with my Kanha ji, मतलब back of the mind I'm talking to him. मतलब if I'm here, मैं बाहर बैठी थी, मैं उनसे बात कर रही थी. So मैं कहीं पर भी होती हूँ, साइलेंट मोड पे होती हूँ तो मैं उनसे ही बात करती हूँ उस पर्टिकुलर ऑन एंड ऑफ मोमेंट. And how do you get your answers? Very positive. And मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हूँ, he is the one who helps me in every situation. Rather it's a personal, it's a professional. If I am stuck in somewhere, something like that, so I was just मैं कुछ नहीं करूँगी. It's your patient, you will do. But that's very good to know, because क्या होता है, we all at least at our office we believe in spirituality, like, और वो सबकी भाषा बहुत अलग है, अलग है spirituality की, but at the end of the day अगर मुझे भी मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे भी किसी ना किसी चीज की ब्लेसिंग चाहिए. I also believe in aura, positivity. मेरे दूसरे भी आप एपिसोड्स देखोगे तो उसमें ये चीज डिस्कस हुई है जी. बट लोगों को बिलीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है until unless ऐसे लोग आकर बात करें, because now you're an educated person, right? आप एक डॉक्टर हो, then you talk about God या spirituality, तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है कि आप दोनों चीजें कर सकते हो. वरना एक टाइम पे कहा जाता था कि सिर्फ भगवा या चोला पहन के आप घूम रहे हो, then you believe in God, but that's not the reality. Yes. हम लोग भी आज मैं भी जिस उम्र में हूँ, मेरा भगवान पे बिलीफ उतना ही है. तो बिलीफ सिस्टम आपका चालू कैसे हुआ? इट्स वेरी 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 स्ट्रेंज स्टोरीज. मतलब मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे क्लिनिक के करियर से स्टार्ट करूंगी. मतलब पहले मैं इतनी फॉन्ड ऑफ नहीं थी कान्हा जी के. आई वाज लाइक कि हाँ कान्हा जी जय श्री कृष्णा, मतलब कोई करता था तो आई वाज लाइक दैट. बट फ्रॉम लास्ट 7-8 years कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिचुएशंस में जब भी मुझे, मैंने आपको बताया कि मुझे जरूरत पड़ी है, पेरेंट्स तो रहते ही हैं हमेशा, बट एक बैक ऑफ द माइंड जो एक सपोर्ट रहता है वो कान्हा जी का ही रहता है. कोई पेशेंट आया कि आज हम खाटू श्याम जी जा रहे हैं, मतलब कि प्लीज आप मेरी तरफ से वहाँ प्रसाद चढ़ा दीजिएगा. कोई कह रहा है कि आज हम वृंदावन जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, प्लीज मेरी तरफ से प्रसाद चढ़ा. मतलब आई गेट अटैच्ड विद दैट. फिर मैं आई थिंक यू वर प्रैक्टिसिंग फॉर 14 years, right? 14 years now, और 7 साल से आप स्पिरिचुअली और अलाइन हो. हाँ बहुत ज्यादा. मतलब टुवर्ड्स हिम आई वाज लाइक, मतलब मैं बता नहीं सकती, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट. एंड जैसे जैसे मेरा इंटरेक्शन टुवर्ड्स हिम बढ़ता चला गया, मैंने थोड़ा सा गीता के कुछ श्लोक्स भी पढ़े, और कभी कभी गीता भी कभी मतलब ऑनलाइन देख ही लेते हैं सब लोग. तो जैसे जैसे उनके श्लोक को मैंने अपने अंदर मतलब ना, यू व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग यू जस्ट कैप्चरिंग समथिंग फ्रॉम दैट बुक. यस. सो वो रहा. जैसे कि एक उनका एक श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. मतलब पेशेंट्स भी आते हैं ना, उनकी दर्द तकलीफ मुझसे सहन नहीं होती है. रात को 12 बजे भी फोन आ रहा है ना, तो आई विल जस्ट कीप किया नहीं पापा चलो पेशेंट को तकलीफ हो रही है.
तो मेरे मन में एक सबसे पहले यही श्लोक आता है कि मुझे ये श्लोक बोलना है, ताकि उसकी जो तकलीफ है वो कम हो जाए। और जब से मैंने उसको अपने जीवन में, या बोलते हैं ना अपनी लाइफ में, जब से उसको एम्बैरेस किया हुआ है, जब से मैंने उसको फैलाया है, सो इट्स लाइक कि मैं और शांत हो गई। माय वर्क, मैंने कहा ना, आई एम नॉट डूइंग वर्क, मेरे कान्हा जी काम करते हैं। मेरे पेशेंट भी बोलते हैं मैम आप अच्छे से करना, मतलब मैं नहीं कर रही हूँ, कान्हा जी विल कम एंड कान्हा जी विल डू थिंग्स। आई एम जस्ट एंड सेवा, मतलब सेवक है मैं, उनकी सेविका हूँ, और वो जैसा बोलते हैं, जैसा होना होता है वो हो जाता है, ऐसा रहता है। तो ये प्रिंसिपल ऐसे जो आप फॉलो करते हो? हाँ, देयर आर सो मेनी मोर प्रिंसिपल्स। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पापा जो हैं, ही इज वेरी मतलब फॉन्ड ऑफ हनुमान जी। ओके। मम्मा इज वेरी फॉन्ड ऑफ सत्यनारायण भगवान, and I'm very fond of Kanha ji. हाँ. My brother is totally different person. एक तो एक्सेप्शन होना चाहिए। True. So yes, आपके प्रिंसिपल्स? Principals do good things and try to be कि मतलब अच्छा करो और कभी गलत मत करो। मतलब गलत ना सहो ना गलत देखो, अगर हो रहा तो उसकी आवाज उठानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप गलत सहन कर रहे हो और गलत हो रहा है आपके साथ में और आप कुछ बोल नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे चलता है, यार क्यों ये चीज चल रही है, बेटर है कि ये चीज ना हो। उसको स्टॉप करना बहुत जरूरी है। मतलब व्हेनेवर आई एम सीइंग समथिंग, यार कोई मेरे साथ गलत कर रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा उसको शांत होकर सुन लेती हूँ, बट बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में आता है कि यार मेरे कान्हा जी वो निपट लेंगे, तुमने मेरे साथ गलत किया है तो तुम्हारे साथ गलत तो कर्मा विल वर्क ना। कर्मा है, और वैसे भी कलयुग में तो कर्मा इंस्टेंट रहता है, तो आज तो कल तुम्हारे साथ गलत होगा। गलत मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, वो कुछ भी हो। मतलब कोई मेरे काम को लेके या मेरे पेरेंट्स को लेके कोई कुछ बोलता भी है ना, तो मैं फिर नहीं सुन पाती हूँ, क्योंकि रीजन है कि यार मतलब इट्स लाइक कि तुमने मेरे साथ कितना भी अच्छा किया होगा ना, अगर तुमने उन 2 चीजों को लेके कुछ भी बोला होगा, तो आप मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, नथिंग टू मी। यू शुड हैव दोस प्रिंसिपल्स एट लीस्ट। मतलब वैसे भी इनर सर्कल में, और जो आपका काम है जिसमें हम अपने सालों दे देते हैं, हाँ, तो वी कैन नॉट टेक बैड अबाउट इट। लाइक ऐसे दीज आर माय रूल्स आल्सो। मतलब मैं अपने काम के लेकर कितना ही क्लाइंट भी होगा, अगर ही और शी विल से ना कि मैं इतना पैसे दूंगा, पर उसने कहीं क्रिटिसाइज करा होगा या जो हम सिखाने की कोशिश करी उन्हें सुना होगा, माय फर्स्ट आंसर वुड बी कि प्लीज मुझे आपके साथ काम नहीं करना। और वो नहीं करने वाली स्टेज पे पहुंचने में ना बहुत मेहनत लगती है। एंड इट्स मैं अगर मेरे एक्सपीरियंस से बोलूं तो वो यही होता है कि वो ना बोलना इज मोर डिफिकल्ट देन सेइंग यस। यस इज रियली वेरी इजी। और वो ना बोलने वाला एक्सपीरियंस आपको इतने उतार चढ़ाव दिखाता है, उसका ना बोलना इतना इजी हो जाता है कि हाँ ठीक है नहीं करना कोई बात नहीं, क्योंकि बिलीफ सिस्टम होता है कि यार ऊपर वाला है संभाल लेगा। हाँ, बट एवरी टाइम यू कांट से नो टू एवरीबॉडी। बट ये कि हाँ, जैसे कि फॉर ऐसा रहता है कि यार आज पेशेंट को तकलीफ हो रही है, तो मैं उसको मना नहीं कर सकती हूँ। मैं उसको बोलूंगी अभी नहीं देख पाऊंगी, बट इस इवनिंग आज में आ जाइए या कल आ जाइए, आई विल सी यू। या फिर आई विल डू वन थिंग, यार मैं आपको मेडिकेशन दे सकती हूँ। या फिर कोई बंदा है जिसने गलत किया है, गलत बोला है, तो मैंने आपको कहा है कि that is balance. हाँ, that is balance. ठीक है, थोड़ा सा अपन प्रोफेशनल पे बात करते हैं। What is the best way to improve a smile, dentist के पर्सपेक्टिव से? Just have to be positive first of all. That's it. आप पॉजिटिव रहोगे तो अपने आप स्माइल आ जाएगी। And second way of smile is to keep your parents smile. Naturally you get that. Yeah. मैं प्रोफेशनली इसको इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम पॉजिटिव रहते हैं और हमारे पेरेंट्स स्माइल करते हैं, एंड तो वो अपने आप ही अंदर एक पॉजिटिविटी की वजह से सब चीजें पॉजिटिव हो जाती है। जो मतलब आप नेगेटिव तो रहता ही नहीं है। अब प्रोफेशनली आपने बात करी तो मैं उसमें भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। देयर आर सो मेनी पेशेंट्स रहते हैं जिनके दांत बहुत आगे पीछे होते हैं, अलाइंड नहीं है, क्राउडिंग है, बहुत सारी कैविटीज है। सो बेटर है कि हम उसको अच्छे से मेंटेन करें। हाइजीन मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि हमारे इसमें एक कहावत है कि आप एक रोज एप्पल खाएंगे तो आप डॉक्टर से दूर रहते हैं। हमारे इसमें हमने एक कहावत बनाई हुई है कि आप रोज रात को अगर ब्रश करेंगे तो आप एक डेंटिस्ट से दूर रहेंगे। So this is the best way to keep कि आप मतलब स्माइल करते रहोगे। जैसे अब स्किन केयर रूटीन होता है तो 10 स्टेप्स स्किन केयर होता है, तो सेम ओरल हाइजीन की भी तो कुछ 3 स्टेप रूटीन होना चाहिए या 4 स्टेप रूटीन होना चाहिए। So what is according to you कि वो 4 स्टेप रूटीन क्या होना? 4 स्टेप तो नहीं बोलूंगी, 2 स्टेप ओनली। मॉर्निंग ब्रश कर लीजिए, रात को ब्रश कर लीजिए, दैट्स इट। दैट्स ओनली 2 स्टेप। अगर लग्जरी चाहिए तो वो लग्जरी में 4-5 स्टेप्स क्या होने चाहिए? फर्स्ट आपका ब्रश अच्छा होना चाहिए। ब्रश शुड बी वेरी गुड। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ब्रशेस अवेलेबल, लाइक हार्ड है, सॉफ्ट है, अल्ट्रा सॉफ्ट है।
सो ब्रश की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, आपका जो पेस्ट होता है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। समवर लाइक कि यार वो सस्ता मिल रहा है वो ले लेते हैं, वो सस्ता मिल रहा है, क्लीनिंग ही तो करनी है, तो दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि पेस्ट बहुत अच्छा हो। मुझे दोनों का थोड़ा सा ब्रीफ चाहिए कि कौन सा पेस्ट अच्छा है, कौन सा ब्रश अच्छा है। There are so many pastes. I will tell you. And third one is like brushing technique is also very important. Yeah. क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है, they are doing in a horizontal way, कर रहे हैं, टाइम नहीं है, hardly take a minute. वो एक इम्पोर्टेंट होता है ब्रशिंग टेक्निक। एंड थर्ड, नाइट ब्रशिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप सुबह का ब्रशिंग स्किप कर दें या ब्रेकफास्ट के बाद भी आप ब्रश कर सकते हैं, लेकिन नाइट ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिन भर जो भी आप खाते हैं इट्स गो देयर एंड स्टक देयर। सो ड्यूरिंग नाइट आवर्स यू आर नॉट फंक्शनल मूवमेंट्स ऑफ मुंह के जो फंक्शनल मूवमेंट्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। यू आर नॉट ड्रिंकिंग, यू आर नॉट टॉकिंग, यू आर नॉट ईटिंग समथिंग, but that particular amount of food, that's called plaque in our language, that tartar and plaque will gradually increases, and that causes cavities also, and depositions होते हैं। शायद you heard the term pyorrhea होता है दांतों में, you're not doing brushing because of that, तो ये सब चीजें होती हैं। बट ऐसा भी होता है ना कि ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी टू दिस, कि कुछ कुछ लोगों की हैबिट होती है कि सिर्फ नहाने के पहले ब्रश करते हैं, राइट? हाँ। सुबह उठते से, तो वो अगर किसी को कोई फ्रूट्स भी खाना है तो वो दे विल हैव देयर फ्रूट्स या नाश्ता करें, एंड स्पेशली ऑन संडेज, लाइक इंदौरी है तो जलेबी पोहा तो बिना ब्रश के भी खा लेते हैं। हाँ। So is it really healthy? Because I know it is not technically, but तब भी लोग अवॉइड, जान के भी अवॉइड कर देते हैं। देखा जाए तो सुबह अगर आपने रात में ब्रश किया है और सुबह आप ब्रश नहीं करके ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो इट्स गुड, बिकॉज जो मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प आउट करता है। तो ब्रेकफास्ट के बाद आप ब्रशिंग कर सकते हैं। पर वो पहली लाइन भी तो बोली ना कि रात में ब्रश करना जरूरी है वो जरूरी है। बट अगर आप रात को ब्रश नहीं कर रहे हैं एंड विदाउट ब्रशिंग आपने ब्रेकफास्ट ले लिया है तो मतलब बोलते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे जो डाइजेशन में हेल्प तो करेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं कैविटीज और टीथ में प्रॉब्लम्स तो हाँ, गम्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, स्मेलिंग का इशू होने लग जाएगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो ब्रशिंग इज द बेसिक प्रिंसिपल टू कीप योर स्माइल एवरीवेयर। नाउ अ डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव एंड एक लेमैन पर्सपेक्टिव, पहले नीम का दातून बोला जाता था सबसे अच्छा होता है, और पुराने इवन चारकोल भी पहले यूज किया जाता था फॉर ब्रशिंग, फिर देन केम आईटीसी जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स के पेस्ट आने लग गए, तो उन्होंने ये सारी चीजों को सप्रेस कर दिया। सो व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड दिस? It's first of all I was telling you that कि नीम की दातून is a very good thing. You will see there are so many old people right now, उनके दांत अभी भी बहुत अच्छे हैं। I'm meeting with them regularly. The reason is नीम के अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स होता है, एंड इफ यू आर डूइंग दैट अल्टरनेट डेज भी करें या कुछ भी करें, सो टीथ के अंदर कैविटीज का होना बहुत मिनिमाइज हो जाता है। बट उनको सप्रेस करने का जो रीजन है, जो आप बोल रहे थे कि कोलगेट वगैरह जो पेस्ट वगैरह जो आते हैं, मैं ब्रांड्स में ज्यादा नहीं जाती हूँ, उनका जो रीजन था वो मार्केटिंग, उनको उनका प्रोडक्ट सेल आउट करना है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को मिनिमाइज करना होता है, दबाना होता है, तभी वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आप देखिए आज मल्टीनेशनल कंपनियां बनी हुई हैं पेस्ट की, प्रोडक्ट्स की, सब चीजों की। बट जो पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं, जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, मतलब आई डू बिलीव इन आयुर्वेदा, तो वो बहुत अच्छी हैं एंड उनसे दांत बहुत अच्छे रहते हैं, गम्स बहुत अच्छे रहते हैं। इनफैक्ट आप देखिए अभी शायद इंस्टाग्राम में बहुत सी रील्स आ रही हैं, आयुर्वेदिक तेल आ रहा है बालों को बढ़ाने के लिए। देयर आर एवरीवन इज जंपिंग ऑन आयुर्वेदा, देयर आर समथिंग इन दैट, एंड दैट्स फॉर एन एग्जांपल डेंटल वालों में जो रहता है उसमें नीम के दातुन बहुत अच्छी, यू विल गो विद इट। आई हैव सो मेनी पेशेंट्स जो नीम के दातुन को मैं एडवाइस करती हूँ, प्लीज डू दैट थिंग। बट मतलब I'm a chemical engineer, तो I knew कि activated charcoal is good for your skin as well as teeth. तो उस टाइम पे we used to think कि हमें कहीं से मिल जाए, and then we can use it. अब वो ऐसा कि फिर मुझे मेरे पापा ने बताया कि यार ये तो हम लोग पहले से ब्रश करते थे, and फिर बाद में उसको भी सप्रेस करा। Now again all these companies are coming with activated charcoal in their paste. So was that good enough to use activated charcoal? Personally, I am not in favor of activated charcoal. It's good for skin, but tooth के लिए वो is not good. Gums के लिए अच्छा बोल सकते हैं, but tooth के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जो outer most layer of tooth होती है, that's called enamel. It's very weak. मतलब उससे चारकोल से वो बहुत weak हो जाता है। मतलब you can say वो gradually decreases, उसका abrasion होने लगता है, घिस जाता है पूरा।
सो बेटर है कि आप चारकोल वाला पेस्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट टेक अ ड्रॉप एंड अप्लाई ऑन योर गम्स, वेट इट फॉर सम डे टाइम्स एंड देन जस्ट स्प्रेड इट आउट. But you don't have to do it on brushing. मतलब that's my personal experience क्योंकि whenever I see someone who is using charcoal pastes, so उनके teeth में कहीं ना कहीं abrasion रहा है, teeth में कहीं ना कुछ issues रहे हैं. So better है कि आप उसको gums पे apply करें and not use it on teeth. और दूसरा भी और फैक्टर आ रहा है कि SLS फ्री पेस्ट भी आ रहे हैं. Yes, yes. So is that good enough कि मतलब एक आम इंसान इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये सारी चीजें देखकर, इसलिए I'm asking कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी क्या नॉर्मल पेस्ट से भी चल जाती है? बिल्कुल चल जाती है, लेकिन आपका तरीका सही होना चाहिए. अगर आपका तरीका सही है तो आप कोई भी पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. आज आप डीमार्ट चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, मॉल में चले जाएं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टेस आर अवेलेबल. सोच में पड़ जाते हैं कि यार क्या लें. आप पेस्ट कोई भी लें, ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए, पेस्ट कोई भी चलेगा, बस ब्रश करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए. अगर वो सही नहीं है तो कोई भी पेस्ट हो, कोई भी ब्रश हो, कुछ हेल्प नहीं करेगा. अभी ऐसा होता है ना कि पहले कोई भी चीज रिवर्सेबल नहीं थी, दांत उसमें से एक चीज थी जो रिवर्सेबल नहीं थी. हाँ. पर अभी मेंटली सबको सिक्योरिटी रहती है कि पूरे दांत टूट भी जाएंगे तब भी वी कैन गो टू अ डॉक्टर एंड गेट दोस ट्रीटमेंट्स डन. तो ऐसे आप मुझे मिनिमम 3 ट्रीटमेंट्स बताओ कि जिस इंसान के दांत पूरे टूट चुके हैं या उबड़ खाबड़ है, छेद है, जो आप वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन इमेजिन कर सकते हो, वो लोग का ट्रीटमेंट. जो आपने एक रिवर्सिबल वाली बात कही, मैं उस पर कुछ कहना चाहती हूँ. रिवर्सिबल टीथ में पॉसिबिलिटीज है इफ यू आर यूजिंग प्रॉपर पेस्ट. ओके. जैसे मान लीजिए आई हैव सम माइनर कैविटीज इन माय टीथ, बट इफ आई एम यूजिंग अ प्रॉपर पेस्ट, उसका पेस्ट अलग आता है, अगर आप वो यूज करते हैं तो आप कैविटीज को भी रिवर्सिबल मतलब कर सकते हो, टीथ आपके वापस हो सकते हैं. टिल जब तक अगर वो कैविटीज आपके एनिमल में है तब तक. अगर वो सेकंड लेयर तक चली गई तो देन यू हैव टू गो फॉर फिलिंग. बट आप अर्ली स्टेजेस में उसे डिटेक्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर रहता है. इफ यू कैन सजेस्ट इट फॉर द ऑडियंस प्लीज. I will not take a name of the particular band. Okay. मैं आपको अलग से बता दूंगी. Otherwise बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे. No, I can understand. And second जो आप मुझे बोल रहे थे कि treatments के जिसके सबके दांत चले गए, then I'll get there are 2 or 3 techniques. First बोल सकते हैं कि some teeth are present, like upper में कुछ है, कुछ lower में है, तो we'll go with bridges also. Okay. And second is denture, कि अगर teeth बिल्कुल खत्म हो चुके, there is no teeth, पूरा मुंह is empty, पूरा mouth is empty, then we'll go with dentures. And if patient is that is removable, but some patients are like यार we don't want removable, सबके सामने निकालना अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी हंसते तो बाहर आ जाता है. It's like that. So third option is implants. It's very good. आप ऊपर implants लगाएं, नीचे implants लगाएं, आपका denture fix हो जाता है, and you don't have to think much about it. But इसका ये मतलब नहीं कि brushing नहीं करना है. With the age क्या gums पर weak हो जाते होंगे ना implants के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर yes, बिल्कुल strong रहते हैं. मतलब old age का इंसान भी he or she can get. It's all depends on factors. Okay. लाइक एजिंग फैक्टर में जरूरी नहीं है कि इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है तो हम इम्प्लांट्स नहीं लगा सकते हैं. उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि डायबिटिक फैक्टर्स है ना, बीपी का फैक्टर है, बहुत सारी हाइजीन का फैक्टर होता है. अगर डायबिटिक अनकंट्रोल्ड है तो इम्प्लांट पे बिल्कुल असर करती है, और बीपी अ लिटिल बिट नॉट मच. और एक हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत उससे बहुत फर्क पड़ता है. जैसे गम्स की जो हेल्थ होती है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होती है. अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है तो गम्स कहीं ना कहीं अल्टर्ड होते हैं. Okay, so it all starts from the gut. Yes. हाँ, मतलब sorry एक काटे हूँ. आप third point एक और बोल रहे थे treatment. Third, I think I told you 3 points. Implants पे हमने बात करी. Caps. First, I think I told you about bridges. Bridges. Second is denture and third is implants. और फिर जो दूसरा होता है ना कि किसी के दांत जैसे आउट ऑफ एक्सीडेंट या कहीं पे भी जो कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाते हैं, तो वैसी कॉस्मेटिक सर्जरीज में क्या होता है? जस्ट टू ऐड द ब्यूटी on the face. It's called veneers. Caps are also available, and there are different varieties of caps is available जो आप अभी बोल रहे थे. And gums की surgeries होती है. That's called gingivectomy. Gums को थोड़ा smiley, जैसे you can see Akshay Kumar. He is having gummy smile, right? So, but उनके teeth का size is very small है. Small है. For an example, you can see Priyanka Chopra. पहले उनका smile gummy था. But now she is using wearing veneers and gums के cutting करने के बाद उनका पूरा shape पूरा change हो चुका है. आपने मुझे भी सजेस्ट किया गम्स का ट्रीटमेंट. I'll come. For sure, 100%. और वो पता है मुझे जैसा होता है कि people get conscious with their smile. I was always proud of my smile. और मैंने वो चीज ना अक्षय कुमार की स्माइल में देखा था कि इनकी भी तो गमी है, ठीक है ना. मतलब
बिकॉज आम भाषा में ना दो ही चीजें बोली जाती है, एक तो दांत पीले, हाँ है ना, करेक्ट, या फिर किसी के गमी होते हैं और हाँ गमी जेन्युइनली ब्लैक होता है, पिगमेंट्स होता है, यस तो उसमें भी लोग छेड़ते हैं, ये दैट इज वेरी कैजुअल। पर आपने जैसे पहले ओपनिंग पॉडकास्ट में यही बोला कि शेड्स होते हैं दांत के, यस तो इतने सालों से लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं करी है कि रियलिटी के दांत के शेड्स शेड्स होते हैं। 200 शेड्स होते हैं यस, और हम सिर्फ बात क्या करते हैं, अगर आपके दांत पीले हैं उससे आप सफेद करें, यू कैन यूज दिस पेस्ट। why to go with whitening always I don't know, नेचुरल that's भगवान a- ने जो दिया है इट्स वेरी गुड ना Yeah, but it could be a peer pressure thing. People don't accept their reality, और इसीलिए कॉस्मेटिक सर्जरी पे आ गया ना। डेंटिस्ट के पास जाना है तो ऑल्सो लाइक किसी डर्मेट के पास जाना, हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि बस Yes. हमें एनहांस करना है। यस in terms of एनहांस beauty. करने के लिए जैसे किसी के येलो टीथ है Yeah. सो देन वी कैन गो फॉर ब्लीचिंग आल्सो ब्लीचिंग हाँ. इज अवेलेबल इन हाँ. कि आप ब्लीचिंग करवा सकते हैं आप कभी कभी क्या होता है स्टेन्स बहुत सारे होते हैं उसकी वजह से टीथ आपके येलो दिखते हैं तो वी कैन गो विथ स्केलिंग एंड पॉलिशिंग एंड थर्ड इज लाइक कि बहुत सारे व्हाइटनिंग पेस्ट भी अवेलेबल है तो वी कैन गो विद दैट आल्सो मतलब इट्स ऑल अप टू कि आपको कितना इंस्टेंट ट्रीटमेंट चाहिए राइट। if you want कि नहीं यार मेरा तो 4 दिन बाद वेडिंग है and I have to go for whitening of my teeth then we have bleaching options and if you're like कि नहीं मुझे तो बहुत टाइम है मुझे कोई काम नहीं है I just want कि मुझे मॉडल बनना है मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ या मुझे एक्टर बनना है तो we have treatment for that ऐसा। और दूसरा फ्लॉस करना कितना जरूरी है? it's compulsory मतलब मुझे लगता है आप रेगुलरली करें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि क्या होता है whenever we are doing brushing so teeth के outer parts को तो आप क्लीन कर लेते हो बट व्हाट्स अबाउट इन बिटवीन द टीथ के बीच में भी हमेशा एक गैप रहती है सो वी हैव टू क्लीन इट विद द फ्लॉसिंग देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लॉसर अवेलेबल यू कैन यूज थ्रेड्स आल्सो यू कैन यूज हैंड विद फ्लॉस विद हैंडल आल्सो एंड राइट नाउ अभी बहुत चल रहा है दैट्स कॉल्ड वाटर फ्लॉसर Is it good? yes very good because dental floss से किसी को gums में bleeding होती है they don't know how to use it but water flosser is very good because we don't have to मतलब कि आपके gums वो नहीं होने चाहिए डैमेज नहीं होने चाहिए तो इन बिटवीन टीथ यू कैन यूज वाटर फ्लॉसर अब अगर मुझे आपके पास आना है तो बेसिक खर्चा कैसे होता है? Let's talk on the money front. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर टीथ का क्वालिटी कैसा बट एक रेंज होती है ना कि मतलब एक रेंज, तो लोग सिर्फ कंसल्टेशन फीस इज इम्पोर्टेंट 200 से लेके 1000 रुपीज कंसल्टेशन फीस रहता है किसी भी डेंटिस्ट के आप चले जाएं एंड उसके बाद में आपके टीथ का जो भी प्रॉब्लम है फॉर एन एग्जांपल यू जस्ट हैव काइंड ऑफ कि यार मुझे सिर्फ दांतों में टार्टर डिपोजिशन है एंड आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स डॉक्टर विल सी फर्स्ट कि यार क्या इश्यूज है देन विल डू स्केलिंग एंड पॉलिशिंग दैट्स इट स्केलिंग एंड पॉलिशिंग में 2000 से लेके 5000 तक के बीच खर्चा लगता है इंडिया में है ना इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूएस एंड इट्स वेरी फार मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली है एंड स्केलिंग इसके बाद में आप कैविटीज की बात करते हैं आप कैविटीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैविटीज होती हैं तो फर्स्ट वी हैव टू सी एंड देन विल डायग्नोज द केस एंड देन आफ्टर दैट विल डिसाइड कि ट्रीटमेंट करना क्या है क्योंकि कैविटीज इज लाइक कि किसी की डीपर है किसी की स्मॉलर है किसी की बहुत माइल्ड है तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होता है माइल्ड है तो बहुत कम पैसा लगता है इफ द सिचुएशन इज ब्रॉड देन पैसे भी इतने लगता है पिगमेंटेशंस पे लाइक एक रेंज पिगमेंटेशन मान के चले 5000 से 10000 के बीच मिनिमम इट्स ऑल डिपेंड्स कि हम कैसा डिपिगमेंटेशन कर रहे हैं लेजर भी अवेलेबल होता है डिपिगमेंटेशन के लिए सर्जरी भी होती है इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं मतलब अगर किसी इंसान को और पिगमेंटेशन स्टे फॉर लॉन्ग मतलब जैसे यस इफ यू आर डूइंग मेंटेनेंस ऑफ योर माउथ लास्ट फॉर 5 to 7 years मतलब बेसिकली जैसा हम एक जेन्युइनली स्किन डॉक्टर के पास जाके जैसा हमारा मेंटेनेंस करते हैं वैसे हम यहाँ पे जा सकते हैं जस्ट टू ऐड द ब्यूटी most probably whenever you want to visit you just have to visit dentist in every year ओके अगर आप एवरी ईयर विजिट करें साल में एक विजिट कर रहे हैं तो इफ यू एनी इश्यूज तो वो अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाता है अगर आप उसको अवॉइड करते हैं या 4 to 5 years है थोड़ी सी कैविटी हो रही है कुछ तकलीफ तो हो नहीं रही है बाद में दिखा दूंगी सो इट्स लाइक कि वो क्या होती है कैविटी विल एक्सपांड एंड उस समय फिर आपको होता है पेन एंड देन विल गो टू द डॉक्टर कि यार मैम पेन हो रहा है थोड़ा टाइम पहले तो बहुत छोटा सा था अभी एकदम से बड़ा हो गया बट वो थोड़ा समय 4 से 5 साल का होता है so better to visit every dentist in every year. Another a very serious question. Dentist normally अगर कोई भी पेशेंट जाता है ना सबसे पहले रूट कैनाल सजेस्ट होता है on a wider front मतलब मैं बहुत ही जनरल पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ. According to you, what is the actual reason for root canal? या डॉक्टर को कब करना चाहिए? Even patient को कब force करना चाहिए for a root canal? Because now that has become a very common thing, which was not in the initial years.
कॉमन तो है, आई डू एग्री, बिकॉज फर्स्ट मैंने आपको कहा कि हाइजीन इंपॉर्टेंट है. अगर Yeah. आपका हाइजीन इंपॉर्टेंट नहीं है तो कैविटीज एक्सपांड नहीं होगी, एक्सपांड नहीं होगी तो यू डोंट नीड एनीथिंग. आप हर ईयर एक डेंटिस्ट को विजिट करेंगे तो एक्सपांड नहीं होगी. तो फर्स्ट फैक्टर डिपेंड्स ऑन आवरसेल्फ ओनली, कि हम हमारा हाइजीन कैसा मेंटेन रखते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल कि यार अब नहीं हो पा रहा है, हो गया कैविटी हो गया, हम नई डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम मेंटेनेंस नहीं रख पा रहे, तो जाने के बाद वो एक आपका एक एक्सरे करके देखेगा. ही और शी विल सी कि यार कैविटी का कितना एक्सपांशन हुआ है, फर्स्ट लेयर ऑफ टूथ में, सेकंड लेयर में है. अगर वो फर्स्ट और सेकंड लेयर में है तो देन विल गो विद फिलिंग्स. बट अगर कैविटीज अगर आपकी पल्प तक पहुंच गई, दैट्स कॉल्ड थर्ड लेयर ऑफ टीथ. तो अगर वहां तक पहुंच गई देन वी मस्ट गो फॉर रूट कैनाल. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन फॉर दैट. मैंने इसलिए नेगेटिव कॉनोटेशन पे चालू करा था क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू ब्लेम द डॉक्टर्स कि हर डॉक्टर रूट कैनाल के लिए सजेस्ट करता है, बट हम लोग ही उस स्टेज पे जाते हैं बिकॉज इट इज वेरी रेयर पीपल विजिटिंग टू अ डेंटिस्ट ऑन अ रेगुलर फ्रंट. और दूसरा, मुझे जहाँ तक पता है कि डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी ओरल हेल्थ के लिए, और वो कोई भी बंदा भी फॉलो नहीं करता है. हाँ. बस वो जब दर्द होगा तो डॉक्टर चाहिए, बस उतना ही होता है. इंडियन मेंटालिटी ही ऐसी है, तकलीफ नहीं हो रही है और तकलीफ हो रही है तो मेडिकल स्टोर जाते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं. हाँ, दर्द हो रहा है भैया प्लीज, आजकल वो हरे बन्ने की गोलियां चल रही हैं, तो वो आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड, मतलब सब भैया वो दवाइयाँ दे दीजिए. और जब वो दवाई भी असर नहीं करती है, मतलब वो कंटिन्यू फ्रॉम 5 to 6 months दे आर टेकिंग द मेडिकेशन, एंड देन दे विल कम टू मैम वो दवाई भी ले ली फिर भी आराम नहीं हो रहा है. कब से दवाइयाँ ले रहे हो? मतलब 4 to 5 months से ले रहा हूँ. मतलब आप सोचो 4 to 5 months से वो मेडिकेशंस ले रहे हैं, एंड सोचो वो उसका पर्टिकुलर साइड इफेक्ट कितना होगा. हर एक टैबलेट का एक साइड इफेक्ट होता है. आप 6 months से एक पेन किलर खा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी में लीवर और किडनी पे कोई ना कोई इम्पैक्ट आया ही होगा. सो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज गो टू द डॉक्टर. प्लीज आप जाइए, कोई भी डॉक्टर, किसी भी डेंटिस्ट के पास, नियर बाय जो भी डेंटिस्ट हो, आप जाइए, उनसे मिले, जो भी प्रॉब्लम हो. डॉक्टर जब तक प्रिस्क्राइब नहीं करे तब तक कोई मेडिकेशन न ले. What according to you should be a healthy diet for your better oral health? Fibrous food. Okay. Fibrous food is very good for teeth. मतलब आम भाषा में खूब सारा सैलेड है, फ्रूट्स है, गाजर, टमाटर. yes. It's not good for the teeth, it's good for your whole body also. I have so many patient who is having अभी मतलब उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि यार हमके माउथ में अल्सर्स हो रहे हैं. वी हैव मतलब यहाँ कॉर्नर्स फट जाते हैं, टंग के नीचे अल्सर्स हो रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अल्सर्स की रहती है. लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स पे कोई जाते हैं, मतलब मैं उनसे बात करती हूँ, आप खाने में क्या खाते हैं? हम सुबह 9 बजे खाते हैं, फिर शाम को 6 बजे खाते हैं. ओके, पानी कितना लेते हैं? अराउंड 1 लीटर ले लेते हैं. सो व्हाट्स अबाउट एक्स्ट्रा चीजें ना, आप पानी कम ले रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है उसकी वजह से. आप फाइब्रस फूड लेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा. पानी ज्यादा पियेंगे तो विटामिन की कमी नहीं होगी. पूरे बॉडी से जितने भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं वो सब वॉश आउट हो जाएंगे. और पानी पीने से इनफैक्ट टीथ में कैविटीज भी बहुत कम होती है, क्योंकि क्या होता है कि पानी आप पी रहे हैं, जो भी आपने खाया है वो पूरा वॉश आउट हो जाता है ना, तो कैविटीज भी मिनिमाइज हो गई. इसलिए पानी पीते रहना चाहिए. और फाइब्रस फूड क्या होता है, टीथ में स्टक नहीं होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ चॉकलेट्स होती हैं, तो वो लोग क्या करते, चॉकलेट्स में क्या होता है, स्टिकी चीजें होती है, इट्स गो एंड स्टक देयर, क्योंकि टूथ का स्ट्रक्चर फ्लैट नहीं है, इट्स लाइक दिस, राइट. तो वो स्टक होती है और वो कैविटी कॉज करती है, वो निकलती नहीं. ब्रशिंग जब तक नहीं करोगे वो निकलेगी नहीं. वो फाइब्रस फूड क्या होता है, स्टक नहीं होता है, वो डायरेक्टली आपके स्टमक में चला जाता है. तो ऐसी चीजें नहीं खानी. तो खाने पे तो हमने ध्यान दे लिया, बट अनदर यूथ तो अभी फैशन है स्मोकिंग, वेप एंड अल्कोहल, ये सब कितना डैमेज करते हैं? बहुत बहुत ज्यादा करते हैं डैमेज. स्मोकिंग से टीथ का आउटर मोस्ट लेयर का कलर चला जाता है. अब जैसे यूथ की बात करें, दे वांट वाइट टीथ आल्सो एंड दे वांट टू डू स्मोकिंग आल्सो, बट दे आर इवन नॉट ऑनेस्ट विद द डॉक्टर्स आल्सो. लाइक आई वुड से वी नो दैट you know, because you are a trained person in that. But normally मैं बता रही हूँ कि I've seen it people कि they are not honest. जैसे अगर अभी स्मोक नहीं कर रहे हैं तो they will say कि ठीक है वेप ही तो है, वेप में तो क्या ही फर्क पड़ना है. तो it's like that thing. तो कितना डैमेज होता है on a serious note, वो आप डिटेल में बताना प्लीज. स्मोक से ज्यादा अल्कोहल मतलब डैमेज करता है. जैसे कि ड्रिंक्स होती हैं, सोडा वाली जो ड्रिंक्स होती हैं, इससे जो आउटर मोस्ट, मैंने कहा ना कि एनिमल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीथ. is a, you can Google it or something like that, कि is the strongest part of our body. अगर आप सोडा वाली चीजें या अल्कोहल लेते हैं तो वो आउटर मोस्ट लेयर खत्म हो जाता है, एंड जो टूथ का कलर है वो धीरे धीरे येलो होने लगता है, एंड दैट विल इनहांस योर कैविटी ऑल्सो, दैट विल कलर द चेंज ऑफ योर गम्स ऑल्सो.
स्मोकिंग से लिप्स का कलर चेंज हो जाता है, यू कैन सी केयर एक आउट लाइंस बन जाती है, गम्स का कलर पूरा ब्लैक हो जाता है, टंग का कलर पूरा ब्लैक हो जाता है। अल्कोहल से भी यही सब चीजें होती हैं, लेकिन वो क्या करती है, डैमेज करती है, अल्सर्स कॉज करती है। दैट विल कन्वर्ट, मतलब अगर आप टबैको ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, दैट कन्वर्ट्स इनटू समथिंग एल्स। एंड दैट्स एवरी टाइम जो भी आप लेते हैं, आप स्मोक कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो बोलते हैं ना, धूम्रपान करना या खाना ये सेहत के लिए हानिकारक है, और फिर भी आपको सब लेना रहता है। बट कोई ऐसा हो जिसने ये सारी चीजें छोड़ी हो, तो वो इन चीजों को रिवर्स होने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि बॉडी भी नेचुरली हील करती इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। आपको Okay. मतलब अंदर से आना चाहिए कि मुझे ये चीज बंद करनी है। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि यार आज छोड़ दिया, कल दिन फिर से स्टार्ट कर देंगे, एंड इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर फ्रेंड सर्कल आल्सो। मतलब बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं ना जो आपको पुश करते हैं अच्छी चीजों के लिए, और कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो आपको गलत चीजों के लिए पुश कर सकते हैं। तो वो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे और आप बंद करो तो दे विल हेल्प यू आउट फ्रॉम दैट थिंग, राइट। अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं कि नहीं यार तू तो रहने दे, आज अपन नहीं करते हैं, कल कर लेंगे, एक दिन तो छोड़। बट इसके लिए ना अंदर से एडमेंट होना पड़ेगा आपको कि इफ यू वांट टू स्टॉप दिस थिंग, यू हैव टू बी एडमेंट फॉर दैट थिंग। नहीं, मुझे नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है। तो दूसरा ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग ब्लेस्ड होते हैं, तो उनको कभी भी इन्हीं चीजों से प्रॉब्लम उसी टाइम पे दिखती नहीं है, या फिर कमिंग ईयर्स में नहीं दिखती है। तो क्या ये जो एंटी एजिंग या ये जितने भी प्रॉब्लम कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं एकदम से भी मल्टीप्लाई होते हैं? अगर किसी, फॉर एग्जांपल मैं 2 साल से अगर कंटिन्यूअसली स्मोक कर रही हूँ और मैंने और अभी भी कर रही हूँ, पर मेरी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि ठीक है ना, मेरा तो ये कुछ नहीं दिखाता है। तो क्या वो साइकिल एकदम से मल्टीप्लाई हो जाती है? हाँ, एकदम से तो नहीं बोल सकते, ग्रेजुअली कन्वर्ट होती है। अब इसे हम प्रॉपर वर्ड दे सकते हैं, ग्रेजुअली कन्वर्ट इनटू अ प्री कैंसरस लीजन, ओके, एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू कैंसर देन। ओके, क्या होता है, जब भी हम स्मोकिंग अल्कोहल लेते हैं तो जो गम्स और हमारे जो चीक्स होते हैं, पैलेट होता है, टंग्स होती है, इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन लेवल होता है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होने लगता है। अब ब्लड सर्कुलेशन अगर खत्म हो गया है तो व्हाट हैपेंड, टीथ डेड, मतलब जो आसपास के जो गम्स है वो क्या होने लगते हैं, वो डेड होने लगता है, जो आउटर मोस्ट लेयर। अब वो डेड हो रहा है, वहां पे थोड़ी सी भी अगर कोई चोट लग गई है, या कभी कभी चिक बाइट हो जाता है, टंग बाइट हो जाती है, तो दैट कन्वर्ट्स इनटू एन अल्सर, एंड दैट फिर वहां पर आपने अभी भी स्टिल यू आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट्स, and that converts into cancer. Okay. So first, if you want to stop it right away, and if you want to continue it, आप continue करो, but क्यों करना है continue? You have a family, हाँ, it's your life है, if you want to do, you can do, but after a period of time, आपकी फैमिली कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होती है ना, भले सब छोटी सी चीज ले रहे हो, पर आज नहीं तो कल 10 years बाद तो वो अफेक्ट होगी। आज आपकी शादी होगी, कल आपकी शादी होगी, आपकी वाइफ होगी, आपके बच्चे होंगे, हस्बैंड होगा, व्हाटएवर। सो कहीं ना कहीं वो चीज, अगर आपको वो कैंसर डिटेक्ट होता है तो वो कैसे जाके आपकी फैमिली को इम्पैक्ट करेगा, यू डोंट नो दैट, राइट? क्योंकि वो कैंसर सर्जरीज आर वेरी एक्सपेंसिव। उसके बाद में रेडिएशन है, कीमो है, मतलब एवरीथिंग इज, मतलब आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, सब चेंज हो जाता है, आपके फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, आपके रिलेटिव्स चेंज हो जाते हैं, मतलब जो आपको देखते हैं ना आपकी हालत को देख के, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत खराब होती है। किसी में गम्स में से पूरा निकाल देते हैं, पूरा, दैट्स कॉल्ड कमांडो ऑपरेशन इन आवर फील्ड। उसमें आपका हाफ ऑफ द टंग, हाफ ऑफ द जॉ, हाफ ऑफ द नेक पूरा निकाला जाता है। इफ इट्स स्प्रेडिंग लाइक दैट, मतलब इट डिपेंड्स ऑन स्प्रेडिंग, पेशेंट्स अवॉइड करते हैं। छोटा सा अल्सर है, ठीक है, जाने दो, लिव इट, हो जाएगा, मैं घी लगा लेती हूँ, मैं ये लगा लेता हूँ, मैं ये लगा लेती हूँ, बट इफ यू आर अवॉइडिंग थिंग्स दैट कन्वर्ट्स इनटू समथिंग एल्स, एंड वो कब किस टर्न पे आपको लेके जाएगा, यू नेवर नो। That was a very serious but yes, इसके अलावा मुझे बताओ कि कुछ ना कुछ कॉमेडी एक्सपीरियंस तो रहा होगा, सबसे फनीस्ट एक्सपीरियंस इतने टाइम में जो आपने? बहुत सारे रहे हैं, ऐसे स्पेसिफिक नहीं बता सकती हूँ, ऐसे मुझे याद भी नहीं आ रहा है अभी तो। कॉमेडी में तो ऐसा हो जाता है कि मैम हमारे दांत आप निकाल दें तो आपके दांत निकाल के हमें लगा दें। ऐसा एक फॉरेन एग्जाम हुआ था, और मैम रूट कैनाल करने के बाद में मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मैम दांत निकालने के बाद मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, और मैंने आपको बताया था कि दांत निकालने के बाद में आंखें कमजोर नहीं हो जाएंगी, हमारे दांत तो ढीले नहीं हो जाएंगे। आई वाज लाइक यार आप रात को ब्रश कर लो ना, आपको कुछ नहीं होगा, रात को ब्रश करना चालू करो। मतलब जितना हम फोर्स करते हैं कि सुबह उठ के ब्रश करो, रात में सोने के पहले ब्रश करो, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कंपल्सरी मैंडेटरी लाइफ में आप बना दीजिए। इनफैक्ट आजकल के जो बच्चे हैं, दे आर टूवर्ड्स पास्ता एंड टूवर्ड्स नूडल्स, मतलब ये जंक फूड की तरफ ज्यादा है। इनफैक्ट पेरेंट्स भी थोड़े से टूवर्ड्स हैं,
तो आप खाइए, मना हम्म। नहीं है, लेकिन रात को ब्रश कर लीजिए। एक होता है लाड प्यार, हम्म। है ना, दादा दादी का, नाना Yes, नानी का। yes, आज शाम को आए हैं तो हाँ। चलो 5 रुपए की टॉफी दिला के लेके आते हैं, कुछ खिलाने लेके आते हैं। True. तो इट्स लाइक दैट। तो Yes. बेटर है कि आप बच्चों को उसकी जगह फ्रूट दे दीजिए, Yes. कुछ हेल्दी चीज ही देंगे तो हम्म। बच्चों की टीथ भी अच्छे रहेंगे। हाँ। अदरवाइज यू आर लाइक कीप परेशान होते रहोगे हाँ। यार कि यार बच्चों की टीथ में कैविटीज हो हाँ। गई है। आई हैव 15 ईयर्स, मतलब 15 डेज के बच्चे भी आते हैं, Oh my God. उनमें नियोनेटल टीथ बोलते हैं हम लोग, हम्म। और वो कहीं ना कहीं उनको हिंडर करते हैं। 3 साल के बच्चे आते हैं, हम्म। इतने सारे कैविटीज लेके हम्म। आते हैं, दैट्स कॉल्ड नर्सिंग बॉटल कैरीज, Oh my रैम्पेंट God. कैरीज बोलते हैं उन्हें। सो व्हाई इट्स हैपनिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि दे आर नॉट मेंटेनिंग देयर हाइजीन। हम्म। बच्चा उसको थोड़ी ना पता है हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है, आपको ही सिखाना पड़ेगा, क्योंकि चीजें तो पेरेंट्स से ही सीखते हैं। हम्म। And अब it's genetical also, I would यस, say, कि तो parents को भी जेनेटिकल इतना भी, ध्यान देना चाहिए। यस यस, जेनेटिकल फैक्टर भी रहता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स करते हैं, हम्म। देखते हैं ना जो बच्चे, हम्म। वही सीखते हैं, वही Yes. उनके उसमें आते हैं। अब पेरेंट्स ही रात को ब्रश नहीं कर रहे, हाँ। बच्चा क्यों करेगा? मम्मा आप नहीं कर रहे, हम भी नहीं करेंगे। हाँ। इट्स लाइक दैट। बट उन्हें नहीं पता कि कहीं ना कहीं बच्चे सफर अप करते हैं आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। Right. आप बच्चों को कितना भी चॉकलेट्स के लिए आप मना करोगे, हम्म। आज नहीं तो कल वो चॉकलेट्स खाएंगे ही खाएंगे। Correct. स्कूल जा रहे हैं, किसी का बर्थडे तो चॉकलेट खा लिया, कहीं बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो चॉकलेट खा लिया, मामा जी आए तो चल बेटा देखो चॉकलेट दिला के लेके आता हूँ। तो दैट्स अफेक्ट द थिंग्स। इट्स बेटर टू आप चॉकलेट्स की बजाय बच्चों को आप कुछ अच्छा खिलाएं, आप उन्हें फ्रूट जूसेस पिलाएं, आप उन्हें फ्रूट्स दें। आजकल जेली वाली टॉफीज बनती हैं, जेली वाली टॉफीज वेरी गुड, शुगर कैंडी, हाँ, शुगर हाँ, कैंडी यू कैन से, वो बहुत अच्छी होती है, वो हाँ, स्टक नहीं होती है। हाँ, एंड बस ये कि उसके बाद आप अच्छे से एक बार पानी से रिंस कर लीजिए, ताकि जो भी बोलते हैं ना कि जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, दैट इंक्रीजेज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन टीथ। okay. तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो शुगर में बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आपने शुगर कैंडी खाया है तो उसके बाद अच्छे से एक बार पानी से रिंस कर लेंगे तो पूरा कार्बोहाइड्रेट पूरा रिंस आउट हो जाता है। मतलब पेरेंट्स को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। यस। और नॉर्मली, अच्छा, व्हाट हैज बीन द बेस्ट एडवाइस एवर जो आपने कहीं पे सुनी हो, या आप जब पढ़ रहे थे इस पूरी फील्ड के बारे में तब आपने सीखी और उसको आप आज तक फॉलो करते हो? बोल सकते हैं कि यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रॉन्गर फर्स्ट, एंड एक लड़की को स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, बीइंग अ फीमेल डेंटिस्ट। मतलब यू आर आल्सो फीमेल, सो यू नो बेटर देन दैट, बिकॉज एवरीवन इज लाइक टू पिंच यू बैक। कहीं ना कहीं आपको पोक करेंगे, व्हाई आर यू डूइंग दिस, इससे करके क्या होगा? आई हैव सम माय फ्रेंड्स, आई हैव सो मेनी रिलेटिव्स हु इज टेलिंग मी, जब मैंने ज्वाइन किया था, क्यों पढ़ाना है इसको, बट माय फादर इज लाइक आई जस्ट वांट हर टू बी बिकम अ डॉक्टर, आई जस्ट वांट टू सी हर लाइक दैट। सो आई हैव वेरी ग्रेट सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स टुवर्ड दैट। एंड जब मैं ये कर रही थी, कोर्स कर रही थी, सो आई हैव सो मेनी स्ट्रगल ऑफ दैट कि यार आई डोंट हैव प्रॉपर क्लॉथ्स टू वियर इट। जैसे कि हमारे से फ्रेशर पार्टी होती थी तो मम्मा वाज लाइक कि यार बच्चे के पास तो ड्रेसेस ही नहीं है, बस आई हैव 4 or 5 ड्रेसेस आई हैव। पापा की कंडीशन भी उस समय ठीक नहीं थी, तो मम्मा ने, हमारे सामने एक आंटी रहते थे, उनकी बहू से एक ड्रेस लेके मुझे पहना के भेजा था, बेटा कि तू उसमें जाना फ्रेशर में। एंड देन फेयरवेल पार्टी भी आती है, फेयरवेल पार्टी में मम्मा के पास साड़ी नहीं थी, सो पास में आंटी एक और थी तो उनसे साड़ी लेके, एंड ऑन दैट डे आई डिसाइडेड कि मैं अब कभी किसी से मांग के कपड़े नहीं पहनूंगी, and I don't want my mother to beg someone for something. And today is the condition, she is having around 3 or 4 wardrobe which is full of clothes, and I have 2 or 3 wardrobe which is full of clothes. That day I decided that. And that happens, yes. That is a very struggling phase for me also, and I'm just seeing my parents to be struggle for me also. But I have बस God का, भगवान का एक आशीर्वाद है कि वो मेरे साथ हमेशा है, and उनके बिना I don't think कि मैं ये कर पाती। And वैसे भी I do have a strong belief कि लड़की अगर लाइफ में आगे बढ़ती है, मैंने बहुत बार ये लाइन रिपीट करी है, either पेरेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते हैं या फिर उसका स्पाउस या बेटर हाफ। जब तक कुछ भी कहो, हम थोड़ा सा पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, तो हम लड़की को आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहिए, एंड दैट सपोर्ट इज नॉट लाइक कि वो हाथ पकड़ के ले जाते हैं, बस उनका इतना कहना है कि तू कर हम हैं। वो बहुत मैटर करता है, और इसीलिए फेमिनिज्म की डेफिनेशन मेरी नजर में बहुत अलग है। इट इज नॉट कि मुझे सेम लेवल का सपोर्ट चाहिए, लाइक इन दी आई वांट टू बी जेंडर न्यूट्रल, ऐसा नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि हर किसी की जर्नी अलग है, पर लड़कियों के लिए तो जर्नी और डिफिकल्ट भी है, तो बहुत और जाने में मतलब ऐसा होता है कि आई वाज हियरिंग, सुबह ही आज एक पॉडकास्ट ही सुन रही थी मैं, तो उसमें यही बोलते हैं कि लड़कों की बस आदत होती है छेड़ने की, मतलब ऐसा आदत होती है,
हाँ कि उन्हें कुछ करना नहीं है, लड़की जा रही होगी तो बस छेड़ेंगे, पूछोगे भी ना पलट के कि क्यों छेड़ा, तो बोलेंगे बस ऐसे ही। बट दैट इज नॉट हाउ अ गर्ल इज ऑपरेटेड। और बचपन से परवरिश भी बहुत अलग होती है, Yes. इसलिए लड़कियों के गोल्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ओरिएंटेड होते हैं। यस यस एंड दैट टू बीइंग अ डॉक्टर इट्स ऑलमोस्ट 10 इयर्स का आपको डेडिकेशन लगता है, तो वो तो आराम वैसे भी से बहुत बहुत होता है। ज्यादा। मतलब फॉर मैं आपको बताऊंगी कि जब मैंने क्लिनिक ओपन किया था मेरे पापा के पास पैसे भी नहीं थे एंड ही टुक मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड आई वाज लाइक कि मुझे मेरा लोन भी पापा भर रहे हैं, मुझे लोन देना है एंड वो अंकल से भी पैसे लेके आई वाज वेरी फील कि यार मेरे पापा को मेरे लिए पैसे लेना पड़ रहा है किसी से। वाज लाइक कि नहीं, आई वाज लाइक कि नहीं मुझे कुछ तो करना है मेरी लाइफ में। एंड जब मैंने क्लिनिक ओपन किया था दैट वाज द डेट इज अराउंड 10th of May 2012। मैंने जब क्लिनिक ओपन किया था एंड उस समय मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कुछ करना है, ऐसा करना है कि मेरे पापा की वजह से मुझे नहीं जाना जाए। Yes. आई वांट हिम कि वो उनको मेरी वजह से जाना जाए एंड दैट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर देम। जब मेरा फर्स्ट डे था क्लिनिक पे आई वाज लाइक सिटिंग ऑन चेयर एंड आई वाज लाइक यार पेशेंट ही नहीं है, क्या करूं क्या करूं। एक पेशेंट आई थी, उनका नाम था पिंकी। ऑन दैट टाइम मेरा कंसल्टेशन फीस था 50 रुपीज ओनली। आई डू हैव दैट 50 रुपीज इन माई पॉकेट ऑल्सो, अभी तक है। एंड उसके बाद में फिर 7 दिन तक देर इज नो पेशेंट। आई वाज लाइक ब्लैंक। मतलब मुझे रेंट भी देना है, मुझे असिस्टेंट का भी पेमेंट करना है, अंकल से भी पैसे लिए हुए हैं वो भी देना है, हाउ विल आई अर्न मनी। सो आई वाज लाइक क्राइंग इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स एंड पापा वाज लाइक कि बेटा कुछ मत कर, हम है हम करेंगे। सो उस मंथ आई वाज अर्निंग अराउंड 10K आई थिंक मुझे अर्न किया था। और उस दिन से लेके आज तक का दिन है, मैंने कभी 10K से नीचे कम नहीं गई। हमेशा 10 से ऊपर, कभी 10, 15, 20, इट्स ऑल डिपेंड्स कि क्या रहा है, बट कभी 10 से नीचे में नहीं गई। एंड हमारे पापा की एक बहुत अच्छी आदत है कि वो हर एक चीज नोट डाउन करते हैं। यस, उनकी एक आदत भी है कि वो हर एक चीज का खर्चा लिखते हैं डायरी के अंदर। वी स्टिल हैव दैट डायरी, अराउंड 2 और 3 डायरीज उन्होंने भर दी होगी अभी तक। तो वो आदत भी हम में है। और हमारे पापा के जो कुछ असूल हैं वो ऐसे हैं कि बच्चा तुम कहीं भी हो, किसी का गलत मत देखो, गलत मत करो। तुम दिन का एक पेशेंट देखोगी चलेगा, तुम्हें भीड़ नहीं चाहिए, हमें भीड़ नहीं चाहिए क्लिनिक पर, लेकिन उसके साथ कभी गलत हुआ है तो उसको सही करके दो, लेकिन उसका गलत मत करो। ये पापा का असूल रहा है। एंड बीइंग अ फीमेल डेंटिस्ट इतना स्ट्रगलिंग रहता है इन दिस मेल ओरा कि आप अपने आप को हाउ विल यू स्टैंड योरसेल्फ। मतलब आसपास 4 मेल डेंटिस्ट बैठे हुए हैं एंड यू आर ओनली द फीमेल डेंटिस्ट। कैसे आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, कैसे आपके पेशेंट्स रहे होंगे, मैम वो इतना चार्ज कर रहे हैं, आप इतना चार्ज कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट कर जाते हैं, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में। सो वो हमें बहुत इनकॉर्पोरेटेड मतलब उसमें बहुत समझना पड़ता है चीज़ों को, और आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है। क्योंकि आज मैं क्लिनिक पर बैठी हूँ, क्लिनिक के बाद मम्मा के साथ मार्केट जा रही हूँ, पता चला एक पेशेंट मिल गया, ऐसा हो जाता है। और वो ऐसा पेशेंट है जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करा हुआ है, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पेरेंट्स पे भी आता है। और पॉजिटिव तो ऐसा होता है क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, पापा कहीं भी जाते हैं तो अरे आप तो मैम के पापा हो, हमसे आपसे पैसे नहीं लेंगे। हमारे घर पे सब्जी वाले भैया आते हैं, दूध वाले भैया आते हैं, तो वो मेरे पेशेंट्स भी हैं एंड आई डोंट टेक मनी फ्रॉम देम। तो हमारे यहाँ जो झाड़ू लगाने वाले दीदी आते हैं या जो स्वीपर्स होते हैं, मैं उनसे कभी पैसे नहीं लेती। तो उनका एक ऐसा है कि मैम ने हमसे पैसे नहीं लिए तो हम आपसे ले लेंगे। तो हाँ, बट पापा का ऐसा है कि अरे तुम काम करो, तुम काम के तो पैसे लो, तुम्हारा जो रिलेशन मैम के साथ होगा वो तो हो गई, बट तुम काम के पैसे लो। तो पापा ने फिर उन लोगों को काम देना भी बंद कर दिया, सब्जी वहां से नहीं लेते हैं। हाँ, कभी इमरजेंसी होती तो लेते हैं, बट वो पैसे कभी नहीं लेते हैं। तो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है कि अच्छे इंटेंशन रखना है। आप जिस भी फील्ड में हो एंड अल्टीमेटली आपको रास्ता मिल ही जाता है। ढूंढना भी पड़ता है कभी कभी, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। मतलब इफ यू आर लाइक कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, एडमेंट नहीं हो चीजों को, अच्छी चीजों को लेके, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप आज बहुत सारे ऐसे डेंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लिनिक ओपन किया एंड देन उनकी एडमेंसी नहीं रही, कंसिस्टेंसी नहीं रही, आज क्लिनिक क्लोज हो गया। आप जब तक एडमेंट नहीं रहोगे ना कि यार मुझे क्लिनिक मेरा चलाना है, मुझे अच्छा काम करना है, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपका काम सफल हो पाएगा। So basically, to be a successful person, consistency and intention. Good intentions. Good intentions. And एक और चीज बोलूंगी, मतलब I started from zero. एक मैंने कहीं पढ़ा था कल या परसों कि शून्य से बहुमूल्य होने तक के सफर में बहुत ठोकरें खानी पड़ती है, तो वो ठोकरों से ही इंसान सीखता है।
और मैंने बहुत ठोकरें खाई। इनफैक्ट एवरीबॉडी, सबकी Yeah. लाइफ में स्ट्रगल होता है, तो वो ठोकरों से ही हम सीखते हैं। हाँ, बेसिकली स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, बट उसके बाद इंसान कैसा बनता है वो उनके हाथ का डिसीजन Yes. होता है। तो दैट आई आल्सो बिलीव कि स्ट्रगल तो सबके लाइफ में आता है, हाँ। पर आप उसके बाद कैसे निकल के बाहर आ रहे हो, दैट विल शो योर ट्रू सेल्फ। यस। तो दैट हाँ। हेल्प्स। एक और चीज होती है कि जब आपके पास पैसे नहीं होते और जब आपके पास पैसे आ जाते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ दैट। तो जिसके पास पैसे जब नहीं होते तो उससे दो लोग निकलते हैं। एक बंदा ऐसा निकलेगा जो कंजूस है, वो पैसे कम खर्च करेगा, और एक बंदा ऐसा है जो बहुत पैसे खर्च करेगा। सो उन दोनों को समझना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे तो आई वाज लाइक, स्टार्टिंग में मैं बहुत थोड़ा सोचती थी, बट अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि नहीं, मुझे वो हर चीज करनी है जो मैंने नहीं की है, या मेरे पेरेंट्स ने वो चीज नहीं की है तो मुझे उनको करवानी है, बिकॉज उन्होंने मेरी वजह से स्ट्रगल किया है। वो कहीं घूमने नहीं गए तो मैं उनको घुमाने लेके जाती हूँ। मम्मी को ये चाहिए होता है, मम्मा जिस चीज पे उंगली रख देती, हाँ मम्मा ये दिला देते हैं। पापा कभी नहीं बोलते कि मुझे ये चीज चाहिए, उनको लाके देनी पड़ती है, उनको सरप्राइजेस देने पड़ते हैं। जब मैं कॉलेज में थी तब पापा ने एक छोटा सा इंसिडेंस है। पापा ने एक चेन बनवाई थी, रुद्राक्ष की चेन बनवाई थी। उस समय पापा की इतनी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो बंदे ने पापा की हैसियत के हिसाब से वो चेन बना के दी थी, चांदी में बना के दी थी। वो रिग्रेट मुझे आज भी रहा है कि पापा को क्यों किसी ने, मतलब, सो आई जस्ट वांट टू इम्प्रूव हिज फाइनेंशियल कंडीशन। आई जस्ट वांट टू इम्प्रूव देम कि उनको मेंटल भी अच्छे से मैं आगे बढ़ाऊं। मैंने फिर पापा को बहुत चोरी छुपके से करके और फिर उनको सोने में रुद्राक्ष की माला गिफ्ट किया, एंड ही वाज लाइक कि ये कब हो गया। आई जस्ट वांट टू गिव देम सरप्राइजेस। पापा से कभी पूछ के आप प्लानिंग नहीं कर सकते हो, उनको सरप्राइज देने पड़ते हैं, और मम्मा से तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो पर यही होता है ना, एक एजुकेशन कैसे आपको हेल्प करता है। देखो, मैं तो बहुत सिंपल सा फंड है, लोग बिजनेस को लेकर समझते हैं कि अपने बिजनेस चालू करा, इजी रहेगा, पैसा आ जाएगा। हाँ। बिजनेस का भी अपना एक स्ट्रगल होता है। हाँ। इनिशियल सालों में आपको स्ट्रगल करना रहता है। हाँ। सेम स्ट्रगल एजुकेशन का होता है, Yes. जॉब्स में होता है। बस लोग डिस्कस नहीं करते हैं और हमेशा अच्छा साइड देखते हुए लगता है कि इनकी लाइफ इतनी स्मूथ है। बट नाउ यू टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रगल्स, तो सबको पता है कि वो 10 साल भी बहुत मेहनत लगी। बहुत उसके बाद फिर जब हम क्लिनिक स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत मेहनत लगी, उसके बाद आप कंसिस्टेंट एंड देन यू आर हियर टुडे। सो इट्स ऑलमोस्ट अ जर्नी यार, मतलब एक पूरी लंबी जर्नी। बहुत जर्नी, मतलब आई स्टार्टेड विद अ सिंगल चेयर। जब मेरा फर्स्ट क्लिनिक था, एक चेयर थी, फिर 2 चेयर हुई, एंड आज 3 चेयर का सेटअप है। एंड अभी जस्ट रिसेंटली मैंने ओपन किया है, एंड दैट वाज वेरी, मतलब दैट वाज माय ड्रीम कि जो मुझे पूरा करना था। मुझे ये था कि मुझे अपने पापा से पैसे नहीं लेने, बट ऐसा नहीं कि उन्होंने हेल्प नहीं करी है, बट मुझे कहीं ना कहीं वो एक, मतलब मेरे हर साल का एक गोल होता है कि मुझे इस साल ये चीज कंप्लीट करनी है, या इस महीने मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है। सो वो चीज जब तक मैंने उसके लिए मैं एडमेंट नहीं होंगी मेरे ड्रीम्स के लिए, तो वो पूरे कैसे होंगे। एंड आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स ऑल्सो जिनको मैंने काफी कुछ काम सिखाया है, रूट कैनाल सिखाए हैं, या एक डेंटल बेसिक्स का जो कोर्स होता है वो मैं कराती हूँ। तो वो चीजें करने के बाद आज वो जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कोई बॉम्बे में है, कोई पुणे में है, कोई बैंगलोर में है, कोई छोटे छोटे गाँव में है, कोई यूएस यूके में भी है। सो आई हैव अराउंड 70 to 80 स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड मोस्टली नंबर ऑफ उसमें देखा जाए तो फीमेल्स बहुत ज्यादा है। So I was like कि यार आज कोई अच्छा काम कर रहा है just because of me. एंड मुझसे ज्यादा मेरे पापा को बहुत प्राउड फील होता है कि यार मेरी बच्ची की वजह से आज इतने क्लिनिक्स ओपन हुए हैं, वो भी जगह जगह। तो आई वुड सम इट शॉर्ट, तो ऐसा होता है कि आप अगर खुद भी कोई चीज सीख रहे हो, लाइक एजुकेशन अगर आपने लिया है तो आप उसको भी और फैलाओ। हाँ। तो आपने अच्छा काम करना सीखा, आप उसी को फैलाओगे, तो वो फिर इट्स द साइकिल। आपको उतना आता भी है वापस, उतना आपको आपकी भी कला बढ़ती है। हाँ, वो तो मतलब ना, ज्ञान बांटो तो बढ़ता है। बस इसलिए आपने बोला था कि आर्टिस्ट्री, डेंटिस्ट्री इज एन आर्ट, दैट इज द ओनली रीजन। डेंटिस्ट्री में भी आर्ट छुपा हुआ है ना। हाँ, उसमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेंटिस्ट्री, मतलब डायग्नोसिस ऐसे आना चाहिए, चुटकी में आना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रही, तो यू जस्ट हैव टू कीप योरसेल्फ काम एंड देन मेक अ डायग्नोसिस, देन डू अ ट्रीटमेंट। राइट, जैसे हम लोग भी स्क्रिप्ट में कभी कभी 2 महीने भी ले लेते हैं। हाँ। क्योंकि नहीं दिमाग चलता है, नहीं याद आता है क्या करेंगे, क्या क्वेश्चंस है, क्या हो जाता है। हाँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी चीजें ऐसी, मतलब इफ विल टॉक लाइक कि 10-14 सालों को मैं 1 घंटे या 2 घंटे में निचोड़ नहीं सकती हूँ। कोई नहीं निचोड़ सकता है। बट ये कि उसकी हर चीज की, मतलब इसकी मुझे बहुत सारी चीजें मिली कि अच्छे लोग मिले, मतलब इस पूरे इरा में, 14 साल के इरा में बहुत से लोग मिले, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। पॉजिटिव ने तो बहुत कुछ सिखाया, पर नेगेटिव भी बहुत कुछ सिखा के गए।
दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ बस। निधि, एक और चीज होती है, जैसे पेस्ट अभी बड़ा फेमस चल रहा है, मैंने जैसे पहले बोला कि दांतों को सफेद करने वाला पेस्ट आता है, एंड सिंपली यही मार्केटिंग होती है। सेम अभी थोड़ा टाइम पहले एक मिथ चालू हुआ था कि किसी पेस्ट के पीछे अगर रेड है, ग्रीन है, ब्लैक, ऐसे 3 सिंबल्स लगे रहते हैं, और बहुत सारी कंपनीज का उससे डाउनफॉल भी हुआ था। थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था कि लोगों ने पेस्ट खरीदना बंद कर दिया था। तो उसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करोगे कि तीनों सिंबल्स अप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट सिंपल ग्रीन की बात करते हैं। जैसे कि जो भी पेस्ट बनता है उसमें जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, इट्स प्योरली वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स, सो यू कैन गो विद ग्रीन। देयर आर सो मेनी जैन पेशेंट्स हैं जो वेजिटेरियन पेशेंट्स हैं, तो वो ग्रीन वाला चूज कर सकते हैं। जो ब्लू वाला रहता है उसमें कुछ नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, क्योंकि हर एक पेस्ट का एक कॉम्पोजिशन होता है। तो कॉम्पोजिशन में जो उन्होंने यूज किया है वो है कुछ नॉन वेजिटेरियन कंपोनेंट्स, तो वो आप ब्लू पे जा सकते हैं। और जो ब्लैक वाला होता है उसमें कुछ ऐसे हजार्डियस कंपोनेंट्स होते हैं, जो केमिकल कंपोनेंट्स थोड़े से उनका वर्जन थोड़ा हाई होता है। सो इफ यू वांट टू यूज इट यू कैन गो विद इट, बट मेरे ख्याल से आप जब तक आपके डॉक्टर की सलाह लिए बिना पेस्ट खरीदते हैं तो वो सही नहीं है। वैसे भी सही हाँ, है, बट बेटर टू रिकमेंड अ डॉक्टर। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि टीथ का क्या रिक्वायरमेंट है, यू डोंट नो। सो जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे वो आपको पेस्ट प्रिस्क्राइब करेगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और छोटी सी मेथड होती है कि जब हमारे दांत आने वाले होते हैं बचपन में, तो मम्मी बोलती है कि जुबान मत लगाना, दांत टेढ़े हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, एंड होता भी है ऐसा। हाँ, तो वो लिटरली जुबान लगाने के कारण होता है कि कुछ और भी प्रॉब्लम रहती है? बोलते हैं कि होता है, मैं थोड़ा सा बिलीव करती हूँ, बिकॉज जब भी टीथ आता है तो उसका एक छोटा सा क्राउन पोर्शन ही रहता है, उसको रूट्स बनने में टाइम लगता है, अराउंड 1 और 2 इयर्स लगते हैं। सो अगर आप उसको कंटिन्यू किसी चीज को आप पिंच करोगे तो वो आपका पोजीशन चेंज कर लेगा, क्योंकि उसका रूट का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है। तो ट्राई टू अवॉइड कि आप बार बार टंग न लगाएं, अदरवाइज फिर आपको इन फ्यूचर आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम आपको फिर ऑर्थो कराना पड़ता है। और उसमें एक चीज और ऐड करती हूँ कि कभी कभी क्या होता है, दांत ऑलरेडी आगे पीछे होते हैं, मतलब वैम्पायर टीथ भी होता है। हाँ, वेम्पायर टीथ भी होता है। पहले इसको फिनिश करते हैं। जैसे 2 दांत आगे पीछे होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं 9 या 10 साल के, पेरेंट्स आर लाइक यार दांत बहुत आगे पीछे हैं, तो उसके लिए ऑर्थो कराना है या कराना है, तो उसका एक पार्टिकुलर एज है, राइट। सो उसके लिए आपको 14 इयर्स तक वेट करना रहेगा। जब तक सारे मिल्क टीथ गिर नहीं जाते तब तक आप बेटर है कि आप ऑर्थो पे ना जाए। एंड अगर आप ऑर्थो पहले कराते हैं, किसी किसी का जॉ का मूवमेंट भी, जैसे कि किसी किसी का जॉ थोड़ा सा बाहर निकला होता है, दैट्स कॉल्ड क्लास 3 मालोक्लूजन, तो आप उसके लिए डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आपको हेड कैप और गियर्स का सजेशन देते हैं। और 14 इयर्स के बाद जब आप उसमें ब्रेसेस लगाते हैं तो वो रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मिल टीथ पे तो आप ब्रेसेस लगाने से, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है। एंड अगर आपको लग रहा है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है, हो सकता होगा कि टीथ अपने आप अलाइन हो जाए, क्योंकि एज बढ़ने के साथ जॉ का स्ट्रक्चर भी तो बढ़ेगा, एंड जैसे जॉ का स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो हो सकता है टीथ जो है वो अलाइन हो जाए। एंड आफ्टर दैट अगर आपको लग रहा है कि कराने की जरूरत है तो आप करा सकते हो। एंड आजकल तो एक फैशन हो गया है, मेरे फ्रेंड ने कराया है तो मुझे भी कराना है। वेम्पायर टीथ का ही होगा। वेम्पायर टीथ कैनाइन्स होते हैं। थर्ड नंबर ऑफ टीथ इज सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल एंड थर्ड इज कैनाइन। कैनाइन जो टीथ होते हैं वो शार्प एजेस होती है उनकी। अगर जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं उनके हमेशा कैनाइन्स शार्प रहेंगे, एंड जो प्योर वेजिटेरियंस हैं उनके ब्लंट रहते हैं। तो उसका काम होता है कटिंग के लिए। जैसे लोग नॉनवेज खाते हैं उनको कट करना पड़ता है, फाइब्रस फूड को कट करना है, तो वो वेम्पायर टीथ होता है। मतलब एक और वैसे होता है ना कि वेम्पायर टीथ जैसे वो आगे भी एक दांत का पीछे भी एक होता है, दैट्स को क्राउडिंग। ओके, आगे पीछे का दांत उसको क्राउडिंग कहते हैं। हाँ, एंड वो कुछ अच्छे दिखते हैं तो पीपल कंटिन्यू विद दैट। हाँ, किसी के कैनाइन्स यहाँ पर है, सो दे आर स्माइलिंग, तो हमारे दांत अच्छे हैं। तो क्यों होता है, क्योंकि उनकी मिल्क टीथ गिरते ही नहीं है, और वो परमानेंट टीथ कहीं ना कहीं जहाँ उनको स्पेस मिल जाती है वो वहां से आ जाता है। तो दूसरा, अभी फिलिंग भी बहुत कॉमन है टीथ की, तो वो कैसे कब कराना चाहिए? बिकॉज ऐसा होता है कि कुछ चीजें बहुत फैशन के हिसाब से भी होती है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? फिलिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज होती है। फर्स्ट इनिशियल से बात करते हैं कि इनिशियल में होती है पिट एंड फिशर कैविटीज होती है, उसके लिए पिट एंड फिशर सीलेंट्स आते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्लोराइड एप्लीकेशन। सो वंस इन अ ईयर आपको करानी चाहिए। अगर आप वो कराते रहते तो कैविटीज कभी भी एक्सपांड नहीं होती है। अगर सेकंड मोस्ट होता है कैविटीज, अगर आपकी एनिमल तक चली गई, पूरा एनिमल डैमेज कर दिया, डेंटिन तक पहुंच गई है, तो उसके लिए आजकल कॉम्पोजिट फिलिंग्स होती हैं, जीआईसीज आते हैं, मिरेकल मिक्स आता है, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह का प्रैक्टिस कर रहे हो, आप किस एरिया में हो, क्योंकि हर फिलिंग का एक कॉस्टिंग होता है और हर इंसान वो बेयर नहीं कर सकता। तो आपको नंबर ऑफ
फीलिंग्स का पेशेंट को प्राइसिंग बताना रहता है, देन विल डू। ओके। फिर कॉम्पोजिट फीलिंग्स भी होती है, टिथ कलर मटेरियल्स होते हैं, एंड नो वन कैन आइडेंटिफाई। आजकल उसमें बहुत सारी वेराइटीज आने लग गई है, किसी को पता नहीं चलता कि आपके दांतों में फीलिंग्स करा हुआ है। दांतों के बीच में गैप्स भी होती है, तो आप फिलिंग से भी कवर अप कर सकते हो, आप कैप से कवर अप कर सकते हो। मतलब इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपका कैविटी कितना बड़ा है। स्पेस, हाँ, बजट दोनों चीजें बजट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट थिंग। both these things go parallelly. Yes, 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 yes. So yes, Nidhi, it was really interesting to have a conversation with Thank you so much. वापस से प्लान करेंगे बिल्कुल another sure. set में। Okay. फिर थोड़ा सा हम लोग ब्रांड एसोसिएशन भी ले लेंगे, फिर हम खुल के ब्रांड बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज्यादा बातें कर पाऊंगी उसके बारे में। True that. क्योंकि क्या होता है, किसी के नाम लेने से बेटर है कि थोड़ा सा रुके। Avoid करें, right.